Now case number 12. AB are partners and they are sharing their profit sharing ratio in the ratio of 3:2. AB है 3:2 में करते हैं. They admitted C for 1/4 share. उन्होंने C को एडमिट कर लिया. Afterwards they admitted D for 1/10% शेयर. देखिए बेटा ये दो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर. ये फर्स्ट है, पहला ही मतलब केस पहला ही है. लेट ऐसी सॉल्यूशन होगा इसका. टोटल शेयर विल बी, टोटल शेयर लेट करके चले हैं 1 रिमेनिंग. एज वी नो सॉरी दैट सी शेयर दैट इज 1/4 रिमेनिंग 1 minus 1/4 remaining will be 3/4. Then we have to calculate first new ratio. New ratio will be between A, B and C. As we know that C share is 1/4. C का हिस्सा ये है हमारा 1/4. A का हिस्सा रिमेनिंग कितना है 3/4. This will be taken by A and B, and it is not decided that in which ratio they take this share. Then they are to take this share in their old profit sharing ratio, and old profit sharing ratio between A and B were 3:2. तो रिमेनिंग को इसमें लेंगे 3/20 सॉरी 9/20 and 6/20 and C share 1/4. By taking LCM of three sides, ratio will be 9:6:5. Then this will be the new ratio. ये हमारी न्यू रेशियो आई है अब A, B और C के बीच में. If we are interested in knowing about the sacrificing ratio between A and B, then we are to calculate by reducing sacrificing share from old share. A's old share 3/5, 2/5, then 9/20. This is the new share of A and this is the new share of B. 12 minus 9, 3/20, 20, 8 minus 6, 2/20. Or you can see that 3:2. ये दो क्वेश्चन है बेटा, एक नहीं है. पहले क्या है, ए बी पार्टनर थे, उन्होंने किसको एडमिट किया सी को. तो पहले ए बी को लो आप. ए बी जो पार्टनर है वो है 3:2 में. उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए. तो एक क्वेश्चन तो ये होगा जिसमें हम टोटल शेयर 1 मानेंगे, रिमेनिंग 1 minus 1/4 हो जाएगा 3/4. अब न्यू रेशियो आएगी हमारी ए बी और सी की. अब तीन पार्टनर हो जाएंगे हमारे ए बी सी. अगर इस केस में कहा गया है रेशियो कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग, तो ये रेशियो होगी सैक्रिफाइसिंग. एंड दिस इज द रेशियो व्हेन देयर वर ओनली टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड दे एडमिट सी. अब देखो, अब कहते हैं आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद अब हमारे पास पार्टनर हो गए तीन, ए बी और सी, और उनकी न्यू रेशियो आई है 9:6:5. अब ये क्वेश्चन है दूसरा. अब आफ्टरवर्ड्स दे एडमिटेड डी. अब उन्होंने डी को एडमिट किया है. देन डी शेयर, यहां हम कहेंगे डी एडमिटेड फॉर 10% सी. देन डी शेयर 10% का मतलब है 10%, और इट इज इक्वल टू 10/100, और वी कैन सी दैट 1/10. सी का शेयर है हमारा डी का शेयर होगा हमारा 1/10. अब देखिए, पहले थे ए और बी, सी को एडमिट किया. ए बी 3:2, सी को एडमिट किया. अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ट्रीटमेंट सेम है. अब कितने पार्टनर हमारे ए बी सी 9:6:5. अब तीनों की न्यू रेशियो आ गई. अब हम डी को एडमिट करेंगे. देन डी शेयर विल बी 1/10. वही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा. लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 रिमेनिंग 1 minus 1/10, 10 minus 1/10,
or it will be 9/10. Then first of all, new ratio will be between A, B, C and D. As we know that D is 1/10. अब हमें बताया कि D का हिस्सा कितना है, ये 1/10 है, रिमेनिंग कितना है 9/10. रिमेनिंग ये तीनों का रिमेनिंग जो बचेगा वो किन का होगा, ए बी सी का. एंड इट इज नॉट सेट और इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन रिमेनिंग शेयर in which ratio they are to gain out this, then we have to calculate or we have to take the base of the whole ratio. जब ये निकाला गया कि ए बी सी इसको किस रेशियो में लेंगे तो वो ओल्ड मिलेंगे. ओल्ड रेशियो ओल्ड 9/520, it means 9/20 will be the share of A and 6/20 and 5/20. 81 200, 54 200, 45 200 and 1/2. And by taking of LCM on four sides, so 81 is to 54, 45 and 20. Then this will be the new ratio. 81 is to 54 is to 45 and 20 between A, B, C and D. If they are interested about knowing the sacrificing ratio, then we can also calculate. And sacrificing ratio between A, B and C. A's old share will be 9/20, B 6/20, C 5/20 minus new share of it 5/54 or 200, 45 20. Then sacrificing ratio for A's old share is 9/20 and A's new share is 81/20. Sorry. This will be 81/20. And in case of B, 6/20 minus 54. And in case of C, 45. अब एलसीएम ले लेंगे इनका. 200 90 minus 81. In case of B, LCM will be 200. And in case of C, 50 minus 45, 5 over. Or we can say that sacrificing ratio between A, B, C will be 965. देखो बेटा ये फर्स्ट केस है, एज इट इज है जो हमने सबसे पहले करवाया था. बस ये है, पहले ए बी है तो हम सी को ऐड करेंगे. ए बी सी एडमिट हुआ, सी का हिस्सा 1/4 है, टोटल शेयर को 1 मानेंगे, रिमेनिंग ये आ जाएगा और एज इट इज हो जाएगा. हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया न्यू रेशियो पूछी गई है ए बी सी डी की, तो सॉल्यूशन हमारा ये है. दिस इज द आंसर. हमने क्या किया कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बता दी. ये नहीं पूछा गया है. अगर वो पूछते हैं व्हाट विल बी द न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी, देन देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 965. ये हो जाएगी. देन यू कैन एडमिट और यू विल बी एडमिटेड डी फॉर 10% 10% means 10/100 or it is 1/10 share. Then same question will repeat. Total share will be 1 remaining and this will be the new ratio. फिर हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं है. अगर पूछा गया है नई रेशियो तो नई रेशियो ये आएगी. अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दिस.
This is the solution. First part, second part. Okay, thank you.